नमस्कार साथियों, मैं लवरागी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां पर हम लोग बात करेंगे मई मंथ के स्पोर्ट्स की कई सारी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। परंतु ये जो सीरीज होने वाली है ये क्वेश्चन आंसर के सिस्टम में होने वाली है। क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आंसर आप लोग करेंगे। इस स्पोर्ट्स में आईपीएल और बाकी अन्य खबरों के संदर्भ में भी कई सारे क्वेश्चन हैं। साथियों, इस बार आईपीएल बड़ा चर्चा में रहा क्योंकि आरसीबी को 18 साल बाद ट्रॉफी हाथ लगी है। परंतु वो ट्रॉफी सही तरह से रास नहीं आई, भगदड़ का सामना करना पड़ा कई सारे लोगों को, उसमें कई सारे लोग की जान भी चली गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सभी लोग भी इस क्वेश्चन को आंसर को बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आईपीएल से निकल के आ रहा है, आपके सामने प्रथम प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? जैसे कि अभी हाल ही मैंने कहा, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन या कोलकाता नाइट राइडर्स। तो जल्दी से आंसर बताइएगा। आंसर आपके सामने ही यहां पर अवस्थित है। इन सभी के अंदर में से आरसीबी ने पहली बार 18 सालों के अंदर में ट्रॉफी को हाथ लगाया है। याद रखिएगा, कई बार वो फाइनल में तो पहुंची थी, परंतु फाइनल में किसी ना किसी कारणवश बाहर हो जाती थी। तो इस जगह पर मैंने एक्सप्लेनेशन देके रखा है, याद रखिएगा। आरसीबी इज द फर्स्ट टाइटल को उसने अपने पास में लेकर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखने मिल रहा है कि जो इस बार का आईपीएल था उसमें सबसे ज्यादा रन जो बनाता है उसको कौन सा कैप मिलता है? ऑरेंज कैप मिलता है। विराट कोहली साहब को बड़ा लोग ट्रोल करते हैं कि आप है ना टीम के लिए नहीं खेलते, आप ऑरेंज कैप के लिए खेलते हो। और रोहित शर्मा ने एक बार टिप्पणी करी थी कि मैं भैया टीम का भला देखता हूं, मैं ऑरेंज कैप के लिए नहीं खेलता हूं। अब पता नहीं है, टिप्पणी तो चलती रहती है। तुम बताओ कि इस बार आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको मिला? विराट कोहली को मिला, जो कि वो चाहते हैं या लोग कहते हैं कि उनको चाहिए होता है। सूर्य कुमार यादव, साई सुदर्शन या शुभमन गिल? जल्दी से बताओ। चारों के चारों नाम थोड़े कंफ्यूजन में है भैया कि कौन में से सबसे पहले सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस बार के आईपीएल के अंदर में। तो आंसर आप सभी को इनमें से देखने मिल जाएगा, साई सुदर्शन भैया, जो कि गुजरात टाइटन के एक ओपनर बैट्समैन है और बहुत साधारण, मतलब बहुत साधारण तरह का बंदा है ये। मतलब सामान्य तरह से आता है, ओपनिंग उतरता है और फिर रन बनाना चालू करता है। स्टार्टिंग में स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, फिर बाद में धनाधन मारना चालू करते हैं। तो ये रहे साई सुदर्शन साहब। आपने देखा होगा कि लगभग इन्होंने 759 रन बनाए और जिसके कारण इनको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन माना जा रहा है और भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर में भी इनको बड़ा मौका मिलने वाला है, क्योंकि एक अच्छा कंसिस्टेंट प्लेयर के रूप में भारत का निकल के आ रहे हैं। क्लैरिटी इस जगह पे। आगे की तरफ देखें तो आईपीएल 2025 के अंदर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, अच्छा सबसे ज्यादा विकेट अगर कोई लेता है तो उसको कौन सा कैप मिलता है? पर्पल कैप मिलता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्पल कैप का संबंध किससे है और ऑरेंज कैप का। तो पर्पल कैप किसको दिया गया? इस प्रकार का पर्पल कैप होता है जो विकेट ज्यादा लेता है। मजे की बात है कि गुजरात टाइटन एक ऐसी टीम थी जिसने बड़ी मेहनत करी और वो प्लेऑफ में भी पहुंची, पर प्लेऑफ उसको रास नहीं आया और फिर वो फाइनल नहीं खेल पाई, वो पहले ही बाहर हो गई। याद रखना, अच्छी टीम थी, मतलब इमर्जिंग प्लेयर्स इसके अंदर में थे, भले ही वो बैट्समैन के रूप में हो या बॉलर के रूप में हो। चार ऑप्शन है आपके सामने, प्रसिद्ध कृष्णा, जोश हेजलवुड, नूर अहमद या अर्शदीप सिंह। मजे की बात है कि इन सभी में से जो सबसे कम जाना माना नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, इस बार सबसे ज्यादा विकेट लेने का श्रेय इन्हीं को दिया गया है। सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने चटकाए हैं। क्या नाम, कितने चटकाए हैं देखो ध्यान से। आईपीएल के इस बार में लगभग 25 विकेट उन्होंने लिए, जिस कारण से इनको क्या दिया गया अंत में? पर्पल कैप से इनको नवाजा गया। और बहुत शानदार, देखो ध्यान से, ये भी गुजरात टाइटन के हैं। मैंने क्या बोला? गुजरात टाइटन में पर्पल कैप भी आ गया और ऑरेंज कैप भी आ गया, बट वो फाइनल में नहीं आई। अब वो कौन के कारण नहीं आई वो आप सभी को पता होगा। ध्यान से देखिएगा कि आईपीएल 2025 का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये शब्द बड़ा चलता है कि जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, जिसने मतलब पैसा जिस पे लगाया हो और बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया हो, मैच जिताए हो, उसको अपन वैल्यूएबल प्लेयर की श्रेणी में रखते हैं, मूल्यवान प्लेयर की श्रेणी में रखते हैं। क्लैरिटी है? तो विराट कोहली थे कि सूर्य कुमार यादव थे, शशांक सिंह थे या रजत पाटीदार थे? इन चारों में से क्या ऑप्शन आपके सामने आना चाहिए? इन सभी की तरफ में देखिएगा, ये कई सारे प्लेयर्स हैं जो अपने अपने समय पर अच्छा खेलते हैं, परंतु वैल्यूएबल प्लेयर वो होगा जो मैच जिताएगा, जो स्ट्राइक रेट अच्छा का ध्यान रखेगा। तो आंसर यहां पर आपको देखने मिलेगा सूर्य कुमार यादव। वास्तव में जो मुंबई इंडियंस का कमबैक हुआ बैटिंग ऑर्डर में, उसमें सूर्य कुमार यादव का बड़ा अच्छा खासा योगदान था। कई सारे रन बनाए, देखो यहाँ पर मैं डेटा भी बता रहा हूँ आप सभी को, यहाँ पर निकाल के लाया हूँ सिर्फ आपके लिए ताकि आपको रटना ना पड़े। मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव ने लगभग 16 पारियों के अंदर में
16 इनिंग्स उसने खेली और 717 के आसपास रन बनाए और अच्छा खासा है आपके पास में स्ट्राइक रेट था। औसत बोला जा रहा है 65 है, मतलब हर मैच में लगभग 60 रन बनाए। तो और क्या चाहिए भैया, हर आदमी मैच के अंदर में 50 के आसपास रन बना रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भैया सूर्य कुमार यादव तुम ऐसे ही चमकते रहो, भारतीय क्रिकेट के अंदर में भी ऐसा अच्छा प्रदर्शन करते रहो, ठीक है। अगर अपन बात करें कि आईपीएल सीजन को अस्थायी रूप से क्यों यहाँ पर निलंबित कर दिया गया था, वो कौन कौन से, व्हाई वाज द आईपीएल 2025 सीजन टेम्पररी सस्पेंडेड, क्यों उसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्या रीजन थे उसको सस्पेंड करने के। याद रखना तीन चार ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर। बारिश के कारण, रेन के कारण इंटरप्शन हुआ, या इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के कारण, या प्लेयर इंजुरीज के कारण, खिलाड़ियों की चोट के कारण, या कोविड 19 आउटब्रेक के कारण। इस बार तो कोविड 19 का कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। खिलाड़ियों की चोट, सभी थोड़ी ना घायल हो जाते हैं, ये भी हट जाएगा। बारिश के कारण तो एक दिन का मैच रुकेगा ना, पूरा आईपीएल सीजन थोड़ी ना क्या स्टॉप हो जाएगा। आप सभी को याद होगा कि घटना घटी थी जिसका नाम था पहलगाम घटना, पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, और इसके प्रत्युत्तर में भारत कई सारी स्ट्रेटेजी बना रहा था। भारत से बाहर के कई सारे प्लेयर्स भारत के अंदर में थे, तो हमने क्या बोला, यार भैया अभी ये थोड़ा सेफ नहीं है, युद्ध जनित परिस्थितियां हैं। ऑपरेशन सिंदूर, याद रखिएगा कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन किया गया था। इसी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, इसी के आसपास में कहा गया था सरकार के द्वारा कि हम कुछ समय के लिए क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। परंतु जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी क्लियर हुई, सीज फायर की कहानी हुई, तो वापस उसको प्रारंभ कर दिया गया। याद रखिएगा, ये रहा आईपीएल की कहानी, पाकिस्तान और भारत के संकट के संदर्भ में इसको रोका गया था। क्लैरिटी इस जगह पे। अगर आगे की बात करें तो विच वेन्यू होस्टेड द आईपीएल 2025 फाइनल, कहां पर फाइनल का आयोजन किया गया, मतलब कौन से स्टेडियम में किया गया। भारत में कई सारे महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे कि ईडन गार्डन, ये से भी याद रखना कोलकाता में ही अवस्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है, अहमदाबाद में है। चिन्ना स्वामी ये वही स्टेडियम है जहां पर आपको भगदड़ की कहानी देखने मिली, और नहीं करके 11 से 12 लोग मर चुके हैं, और कई सारे लोगों को बहुत गहन इंजरी आई है। तो एक सवाल यहां पर भी उठता है कि ये भगदड़ की जिम्मेदारी कौन के ऊपर डाली जाए। प्लेयर्स के ऊपर तो डालना सब सही नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स के हाथ में मैनेजमेंट का उतना सनीरियो तो नहीं होता। हाँ, प्लेयर्स ये अपील जरूर कर सकते हैं कि मेरे तुम फैन हो तो इतने पगलाओ मत कि इतनी भीड़ में चले जाओ कि कोई बच्ची दब के मर जाए, कोई बच्चा दब के मर जाए। ये प्लेयर्स की इतनी नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, परंतु मैनेजमेंट, आरसीबी फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट, दूसरा प्रशासन और सरकार, ये जो तीन लेयर है, इसमें कहां पर क्या लूप होल हुआ। क्योंकि ऐसी घटनाएं भारत के अंदर में बड़ी दिल दहलाने वाली होती है। इसलिए मैंने क्या बोला कि आरसीबी को 18 साल बाद में आईपीएल ट्रॉफी तो मिली, परंतु वो रास नहीं आई, क्योंकि अब जब जब आईपीएल की बात होगी, वो 11 से 12 परिवार के लोग बार बार एक बात को सोचेंगे, काश आरसीबी न जीतती, और नहीं जीती तो भगदड़ नहीं मचती, भगदड़ नहीं मचती तो हमारा बच्चा या बच्ची जिंदा रहते। ये थोड़े सोचने वाली बात है कि भारत के अंदर में बार बार ये भगदड़ की घटना, स्टैम्पेड की घटना क्यों बढ़ते जा रही है, क्या इसमें कारण है, क्या इसके रोकने के हम कारणों को ढूंढ सकते हैं, प्रभावों को ढूंढ सकते हैं। वानखड़े स्टेडियम जब धोनी ने छक्का मारा था और मुंबई के अंदर में हमने वर्ल्ड कप उठाया था, तो ये मुंबई में अवस्थित है। जल्दी से आंसर बताओ, कहां पर हुआ था। शानदार स्टेडियम है, बहुत शानदार स्टेडियम है। आंसर है भैया हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो स्टेडियम का नाम रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात के अंदर में। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार, बहुत हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर इतना बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। मतलब अगर बारिश भी होती है, आधा घंटा बारिश अगर हो यहाँ पर, तो ऐसा बोलते हैं कि वो पानी को आसानी से सुखा दिया जा सकता है। इतने पानी को कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो याद रखिएगा 3 जून को इसी क्षेत्र विशेष में क्या हुआ था, फाइनल हुआ था, जिसमें आरसीबी विजेता रही थी। क्लैरिटी है। अगर आगे की बात करें तो हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द आईपीएल 2025 फाइनल, कौन था भैया वो खिलाड़ी जिसको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था आईपीएल फाइनल में। तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब के जितने भी लोग थे, पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे, या मेजरली सीएसके वाले थे, जो नहीं चाह रहे थे कि आरसीबी जीते, क्योंकि भैया ट्रोल किया है तो फिर ट्रोल भी होंगे। तो नहीं, जो नहीं चाह रहे थे वो बड़ा मन लगाए हुए थे जॉश इंग्लिश के साथ में, क्योंकि वही मारे जा रहा था। शेर से गया भैया तो आउट हो गए, क्योंकि जिन पे उम्मीद थी वो तो आउट हो गए, 1-2 रन बना के या 0 रन बना के। अब मजे की बात है, वो कुणाल पांड्या आया और जैसे उसने शॉट मारा जोश इंग्लिश ने,
वो कैच पकड़ता है भैया अपना लियम लिविंगस्टन। अरे फिर तो जो ऐसा मामला लगा था कि अब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, भावनाएं बदल गई, और वही से कहानी चालू होती है पंजाब के हारने की और आरसीबी की जीतने की। और वो बॉलर जो था, जो बॉलिंग करी थी, आपको ध्यान में आ रहा होगा वो कौन थे भैया? कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भैया। तो विराट कोहली नहीं, उनने तो बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे उस दिन। शशांक सिंह को मिलता, बट शशांक सिंह को मिलता मतलब इन द सेंस हारी गई टीम, अच्छा लास्ट में परफॉर्मेंस दिया। रजत पाटीदार ने भी इतना कोई खास काम नहीं किया। आंसर बॉलिंग से इन्होंने अपने आप को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया। कुणाल पांड्या अच्छे कैच भी पकड़े, सही टाइम पे विकेट लिए, और अच्छा कम ज्यादा गेंदों पे कम रन दिए, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये कुणाल पांड्या के अंदर में आपको प्रमुख विकेट देखने में, देखो कितने 6 रनों से जीत दिलाई थी, इसमें इनकी बॉलिंग का अच्छा खासा योगदान रहा था। क्लैरिटी इस जगह पे देखिएगा। हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड इन आईपीएल 2025 सीजन? कितने सारे मैच खेले गए? देखो मैच है ना टीम के आधार पर खेले जाते हैं और फिर प्लेऑफ के मैच होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कितने, 70, 72, 74 या 76, तो आंसर इसका निकल के सामने आएगा कि इस बार के अंदर में कितनी टीमें थी। आप सभी को पता होगा कि 10 टीमों ने यहाँ पर टूर्नामेंट में भाग लिया। ठीक है, क्लैरिटी है। और लीग जो मैचेस होते हैं वो 70 होते हैं, और अगर 4 प्लेऑफ के मैच को जोड़ दिया जाए तो आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा कि ओवरऑल इन 2-2.5 महीने के अंदर में 74 मैचेस खेले गए थे। इन 74 मैचेस में मतलब 70 मैचों में जो 4 टीमें हाईएस्ट पॉइंट लाती हैं वो प्लेऑफ क्लियर करती हैं। और प्लेऑफ के फिर कितने 4 मैच होते हैं, इसमें एलिमिनेटर राउंड होता है, क्वालिफायर फर्स्ट, क्वालिफायर सेकंड होता है, फिर फाइनल खेले जाता है। आप सभी को ये जानकारी जानने योग्य है। ठीक है, विच टीम वाज एलिमिनेटेड द लीग स्टेज आईपीएल 2025 डिस्पाइट बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियन? मतलब जो पिछले साल, क्या कहानी है, जो पिछले साल की विजेता थी, डिफेंडर चैंपियन थी, वो इस बार प्लेऑफ में ही नहीं जा पाई, वो लीग में पहले ही बाहर हो गई, लीग चरण से ही बाहर हो गई। तो आंसर है वो कौन सी टीम थी? तो आपको कुछ नहीं बताना है, पिछले साल की विजेता को ढूंढना है। कि पिछले साल चेन्नई जीती थी? नहीं। कोलकाता जीती थी, मुंबई जीती थी, या गुजरात जीती थी? गुजरात तो भैया एक बार जीती है पहले, मुंबई भी काफी समय से नहीं जीती। आंसर था पिछली बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ही विजेता रही। परंतु मेन बात यह है कि इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत अच्छा नहीं कर पाई। इस बार अच्छी टीमों ने, मतलब जो बहुत जानी मानी टीम है, चेन्नई, कोलकाता, एसआरएच, जो जिनका लग रहा था कि यार ये बड़ा भयानक वो होगा, ये ज्यादा मात्रा में इस बार विस्फोटक नहीं हो पाई। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो पहले विजेता थी, इस बार तो वो भारी हो गई, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन नहीं करा, उनके बैट्समैन ने भी, बॉलर ने भी बहुत अच्छा ही खेल नहीं पाए। ठीक है, आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए किस खिलाड़ी ने अपना टी20 डेब्यू किया? याद रखना, विच प्लेयर मेड हिज टी20 डेब्यूट पंजाब किंग्स वो इन आईपीएल 2025? याद आ रहा होगा, वो खेलने आया था बेचारा पंजाब, आरसीबी के सामने खिसकते जा रही थी, सब आउट होते जा रहे थे। तो एक बंदा आता है, तो विराट कोहली का एक बड़ा वायरल हुआ, पानी पिलाता है। तो अब वो क्या बोल रहा था ये नहीं कहानी, अब लोग तो, या तो उनको आवाज सुनाई दी होगी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, मतलब मैंने वो वीडियो बहुत अच्छे से नहीं देखा। वो यही बोल रहा था, वो किस इंटेंशन से बोल रहा था अपन को इंटेंशन नहीं पता, तो मैं ट्रोल करने का मेरा कोई वो नहीं है, वो उनकी आपस की कहानी है। तो कुशल मेंडिस, वैभव सूर्यवंशी, जॉनी बेरिस्टो और मुशीर खान पंजाब किंग्स के लिए, पंजाब किंग्स के लिए नहीं है ना, ये राजस्थान रॉयल्स के अंदर आएगा, एसआरएच के लिए आएगा। जॉनी बेरिस्टो कहां पर, मुंबई इंडियंस के लिए आएंगे। तो भैया डेब्यू तो कौन कर रहा था? मुशीर खान कर रहा था। तो इस टाइप पे आप देख लीजिएगा, ये वाली जगह कि बैट लिया था इसने विराट कोहली से, फिर विराट कोहली बोल रहा था कि पानी पिलाता है यार, पानी पिलाता है यार। अब पता नहीं क्या था कहानी, बट युवा खिलाड़ी था, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा तो कम से कम विराट कोहली नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए कि पानी, सभी ने पानी पिलाया, ऐसे तो सब आदमी जीरो से तो आए हैं, विराट कोहली ने पिलाया, हर आदमी ने पिलाया है, उसमें क्या है। चलिए, वंडर सीमेंट फेयर प्ले अवार्ड, ये पता नहीं किसी काम का नहीं अवार्ड, वो समझ में नहीं आता। मैं हूँ सीएसके फैन, अब मेरे को सीएसके दिख रही है पूरी लास्ट रैंकिंग में, और एक दिन दिख रहा है एक लिस्ट मेरे सामने आई, उसमें सीएसके टॉप पे टंगी हुई है, और मैं खुश हो गया यार, सीएसके जीत गई क्या, ये सपना तो नहीं चल रहा है। अब वहां लिखा हुआ था फेयर प्ले अवार्ड। क्या होता है फेयर प्ले? इसका मतलब ये होता है कि आप नियम, जो आईपीएल के नियम है उसके अनुसार काम करें। रिएक्शन में वो एक नहीं था, वो एलएसजी का विकेट लेने के बाद वो पर्चे काटता था, यूं यूं काट रहा है, यूं काट रहा है, उसको मना कर दिया फिर भी काट रहा है,
उसको 20 लाख रुपए मिले और 10 लाख रुपए उसकी फाइन में चले गए उसको फेयर प्ले नहीं बोलते। टाइम का ध्यान रखना, प्लेयर्स का ध्यान रखना, इन सभी के आधार पर कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं किसी टीम को। तो इस बार भी ये जो पॉइंट्स है वो सीएसके को मिले हैं, क्योंकि सीएसके बड़ी शालीन होगी, धोनी है तो कौन क्या हरकत करेगा भैया उसके सामने, और वो खुद भी कुछ भी ऐसा हरकतें नहीं करता है। तो सीएसके फालतू से किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी से चिढ़ना नहीं है, शानदार एक नंबर का प्लेयर है भैया अपने धोनी साहब। तो अगली बार भी वो आए, ऐसा मैं चाह रहा हूँ, आप लोग भी चाहते हैं तो जरूर बताइएगा हमारे थाला फॉर रीजन। कोई बात नहीं, एक सीजन अगर बिगड़ जाता है इसका मतलब थोड़ी ना है, 5-5 ट्रॉफी रखी है इसी के पास सर्वाधिक मात्रा में। देखना अभी कि सबसे ज्यादा, अगर अभी पता चलेगा, क्वेश्चन पूछूंगा Who won the catch of the season award in IPL 2025? किसने सर्वश्रेष्ठ कैच लेने का अवार्ड जीता है? आपको याद होगा एसआरएच का एक बंदा था, कमेंडू मेंडिस, एक मैच ही था, मैच जीतो कैच जीतो वाला सेगमेंट है ना, इसने करके दिखाया था। नहीं तो वो एसआरएच उस दिन मैच क्या कर रही थी, हार रही थी, कैच पकड़ा और कैच पकड़ने के बाद में ही ये सारी कहानी आती है। तो कमेंडू मेंडिस जो है ना, श्रीलंका के एक अच्छे प्लेयर है, स्पिनर भी अच्छे हैं, बैटिंग भी ठीक ठीक कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं, छक्के वक्के मार लेते हैं, और बेस्ट कैचर है यार, बेस्ट आपको फील्डर के रूप में आपको देखने मिल जाएगा। तो अच्छा खासा इनको कैच का मान्यता मिली है, ठीक है। कितने रन बनाए थे आरसीबी ने, कितने रन बनाए थे, ये पंजाब वालों से पूछो, सीएसके वालों से पूछो, उनको बड़ा दर्द है तो उनको पता चल जाएगा कि भैया 9 विकेट पे 190 रन बनाए थे, बट यही उन्होंने डिफेंड भी कर लिए थे। मतलब कुल मिला के इतने ही रन पंजाब नहीं बना पाई, क्लैरिटी इस जगह पे। तो 20 ओवर के अंदर में ये सारी कहानी देखने मिलती है। कौन रही उप विजेता, मतलब किसने फाइनल खेला, जीता नहीं, किसने फाइनल खेला, और कौन फाइनल खेल रहा है? तो ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस नहीं, आपके सामने ही पर आंसर आ गया है, पंजाब किंग्स ने क्या करा है भैया, फाइनल खेला है, और यही कारण है कि पंजाब किंग्स यहाँ पर उप विजेता के संदर्भ में रही है। क्लैरिटी इस जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। पंजाब किंग्स याद रखना, बहुत सारे लोगों ने माना था, चेन्नई सुपर किंग वाले मान रहे थे कि यार भैया पंजाब ही जीत जाए इससे अच्छा, तो बट नहीं जीती, क्या कर सकते हैं। किस व्यक्ति ने, विच प्लेयर रिकॉर्डेड बहुत तेजी से, मतलब 61 रन बनाए थे 30 बॉल्स के अंदर में पंजाब किंग्स की तरफ से फाइनल में। तो आप सभी को पता होगा एक ही बंदा लड़ रहा था लास्ट में, वो हेजलवुड बॉल कर रहा है, वो छक्के मारे जा रहा, पट छक्के मारा टक, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नो बॉल हो जाती तो एक आध बॉल मिल जाती तो वो जीत भी सकती थी। तो आंसर याद रखना, एक ही व्यक्ति था, शशांक सिंह, बहुत शानदार प्लेयर है, इमर्जिंग प्लेयर है, याद रखना शशांक सिंह बहुत शानदार प्लेयर है। इन्होंने तो मतलब लास्ट में थोड़ी मामला जमा दिया था। आरसीबी ने कौन से फाइनल के अंदर में कौन सा विदेशी प्लेयर था जो उसमें लौटा था? तो याद आ रहा होगा आपको, बॉलर की बड़ी बात चल रही थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के बाद बहुत सारे लोग चले गए थे, तो जॉश हेजलवुड, बहुत शानदार बॉलर जॉश हेजलवुड, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, बड़ी उनकी नींव धारण करके रखी थी। उस दिन भले कम चले परंतु काम के तो थे, जॉश हेजलवुड उस दिन आए थे, ठीक है। क्वालिफायर 1 किस शहर में आयोजित हुआ, ये क्वेश्चन को भले अपन स्किप कर देते हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिए, आईपीएल के संदर्भ में निकाले गए हैं, ध्यान से देखते रहना कि 2008 में आईपीएल जब पहला खिताब था वो किसने जीता था, ये तो तुमको नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। चेन्नई ने जीता, राजस्थान रॉयल ने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता, कोलकाता नाइट राइडर्स जीता। राजस्थान रॉयल्स ने एक बार ही मेन चैंपियनशिप उसके पास आई है, और ये आई थी जब आपको शेन वॉर्न, वो ऑस्ट्रेलिया का वो ऐसा वाला व्यक्ति था ना, उस शेन वॉर्न की कप्तानी में उसने सीएसके को हराया था उस समय पर, और 2008 में जो पहला वाला मामला था वो इन्हीं के पास में गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा कि सर्वाधिक मात्रा में खिताब जीतने वाले कप्तान, सुन लो भैया, 2024 तक आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक ज्यादा खिताब जीतने वाले कप्तान का रिकॉर्ड किसके पास है? ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके पास में सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी है बतौर कप्तान है? कोई शक है क्या? थाला फॉर रीजन। मुंबई इंडियंस के पास में भी 5 ट्रॉफी जरूर हैं, परंतु रोहित शर्मा हमेशा कप्तान नहीं, कप्तान वहां पर चेंज हुए हैं। एक ही टीम है जिसका कप्तान बने रहा है, ठीक है, ना विराट कोहली, ना गौतम गंभीर, ना रोहित शर्मा। इट्स ऑल अबाउट थाला फॉर अ रीजन, याद रखिएगा इस बात को। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। मैं एमएस धोनी के बारे में तो क्या ही बताऊंगा, यहाँ पर लिखा है 2010, 2011, 2018, 2021, 2023, तो भैया दुनिया में जितने लोग कमाते हैं उससे 4 गुना चीज कमा के चले गया अपना थाला फॉर रीजन, क्लैरिटी है। तो सर्वाधिक मात्रा में खिताब कौन सी आईपीएल ट्रॉफी ने जीते हैं, कौन से टीम ने जीते हैं, ऐसा वो पूछ रहा है। देखो इसमें टाई हो जाएगा, मुंबई इंडियंस और चेन्नई दोनों ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, याद रखिएगा, क्लैरिटी इस वाली जगह पर।
तो यहाँ पर दोनों का टाई वाला आंसर आपको यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट, कि आईपीएल में सबसे पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जल्दी सारे लोग आंसर बताओ, कौन वो खिलाड़ी था जिसने सबसे पहला आईपीएल के अंदर में शतक लगाया था? तो आंसर निकल के सामने आएगा आपके पास में, ब्रैडन मक्कलम। क्या नाम था? ब्रैडन मक्कलम। इन्होंने बहुत कम बोलों पर देखो ध्यान से, 73 बोलों पर 158 रन खुद ने बना दिए। बहुत सारी टीम बनाती है इतने रन, बहुत सारी टीम बनाती है इतने रन, परंतु इसी ब्रैडन मक्कलम, मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर था, न्यूजीलैंड के थे ये, इन्होंने ना पूरी वक्त बदल दी कहानी की, आईपीएल को अलग लेवल पे पहुंचा दिया। कह रहे जब मैं बना सकता हूँ 100-150 रन तो तुम तो बना ही सकते हो। तब लोगों ने बोलना चालू करा यार हमको भी तेज खेलना है। ठीक है, तो आज के सेशन तक इतनी कहानी अपन रखते हैं। इसके आगे के भी क्वेश्चन में लेकर आऊंगा जो केवल आईपीएल से नहीं होंगे, आईपीएल के साथ में वो अलग अलग एग्जाम, अलग अलग एथलीट से होंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ में होंगे। तो सभी लोग मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताते जाए। जितने आप आंसर बताओगे उतना मुझे भी सही लगेगा, यार बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों ने देखा है। और जितने आप आंसर करोगे मेरे को भी प्रसन्नता होगी और मैं नए क्वेश्चन आपके पास लेके आऊंगा। तो सभी लोग सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, खूब मन से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।